नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील चौधरी, आप सभी का NAS यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे बीच में हैं अकाउंट के काफ़ी सीनियर टीचर जिनको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है और हर साल कुछ ना कुछ कीर्तिमान रचते हैं। इनके छात्र ऐसे ही हमारे साथ एक आचार्य अर्थात टीचर हैं, मिस्टर तरुण सिंह जी। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इसी यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो को बनाने का पर्पस प्रैक्टिकल्स CBSE बोर्ड के अदर बोर्ड्स के स्टार्ट हो ही रहे हैं। ऐसे में बच्चों में काफी तनाव है, डिप्रेशन है कि प्रैक्टिकल में क्या पूछा जाता है, कैसे होते हैं, क्योंकि बोर्ड का भी टाइम चल रहा है, एग्जाम आने वाले हैं और बच्चों में एक फियर वो भी है और ऊपर से फिर प्रैक्टिकल्स। तो प्रैक्टिकल को लेकर के ज्यादा तनाव ना रहे और इसमें क्या पूछा जाता है, उद्देश्य यही है। तो आइए सीधे बात करते हैं और चलते हैं कि प्रैक्टिकल्स की प्रक्रिया या प्रोसेस क्या होता है, हम जानेंगे इस बात को लेकर कि प्रैक्टिकल में क्या होने वाला है, कैसे होगा। अकाउंटेंसी का प्रैक्टिकल है, बहुत हमारा मेजर सब्जेक्ट है, हमें उसकी तैयारी कैसे करनी है, हमें उसको आगे कैसे लेके जाना है और अपनी प्रेजेंटेशन किस तरह से देनी है। तो इसी के रिगार्डिंग बच्चों को क्लियर करने के लिए, डाउट्स पूरे समाधान लाने के लिए एक छोटा सा वीडियो दिया है, जिसमें जनरली हमको ये देखना होता है सबसे पहले तो बच्चे अपनी एक प्रोजेक्ट फाइल प्रिपेयर करते हैं। जो प्रोजेक्ट फाइल आपकी है जिसका वेटेज अलग अलग तरह से लिया जाता है, कई बार प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन पर, कई बार प्रोजेक्ट टॉपिक पर और कई बार बच्चे की प्रोजेक्ट के मैटर पर चीजें डिपेंड करती हैं कि किस तरह से बच्चे ने मैटर लिया है और किस तरह से वो अपने डाटा को रिप्रेजेंट एग्जामिनर को कर रहा है। एक पार्ट तो उसका ये प्ले होता है। दूसरा, उसके बाद सामने कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं जो उनके प्रोजेक्ट से रिलेटेड होते हैं, लाइक जो उन्होंने प्रोजेक्ट अपना फाइल में दिया होता है। अगर उसको वो जस्टिफाई करने के लिए एग्जामिनर्स उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं जो एक वाइवा कराया जाता है, तो दोनों को एग्जामिन करने के बाद में एग्जामिनर उनके मार्क्स अवार्ड देते हैं जो प्रैक्टिकल मार्क्स के नाम से जाने जाते हैं। तो इसका टोटल वेटेज जो होता है वो 20 मार्क्स का है, जिसमें 12 मार्क्स का जो वेटेज रहता है वो आपकी प्रोजेक्ट फाइल का रहता है और 8 मार्क्स का जो प्रोजेक्ट रहता है वो आपका रहता है बच्चे के वॉइस का। वॉइस से मीन्स उसके वाइवा को हम चेक करते हैं वो क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है और अपनी बात को रिप्रेजेंट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो इसी तरह के इसी प्रकरण को हम आगे ले जाते हुए अपने साथ एक स्टूडेंट को जोड़ते हुए आपको एक डेमो के रूप में मैं दिखाने वाला हूं कि किस तरह से वाइवा होता है, किस तरह से ये किया जाता है। यस, व्हाट्स योर नेम? विशेष सोलंकी। विशेष सोलंकी, शो मी योर फाइल। तो किस पर प्रोजेक्ट बनाया है विशेष आपने? सर, मैंने स्पेसिफिक प्रोजेक्ट जो कि CBSE गाइडलाइंस के द्वारा कहा गया है, वैसे मैंने उसके अकॉर्डिंग अपना प्रोजेक्ट तैयार किया है। आपकी कंपनी नेम क्या है जिस पर आपने प्रोजेक्ट बनाया है? ये एक ऑटोमोबाइल कंपनी है, काफ़ी जानी मानी कंपनी है, महिंद्रा एंड महिंद्रा जिसका नाम है। तो इस प्रोजेक्ट को बनाने में आपने क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की, कौन कौन से टॉपिक्स लिए हैं जिसमें आपने इसको कवर अप किया है, क्या क्या लेकर आए हैं आप इसमें? सर, महिंद्रा कंपनी से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन, अब चाहे वो उसके इंट्रोडक्शन के बारे में हो, चाहे वो उसकी हिस्ट्री के बारे में हो, उसके एनुअल टर्नओवर के बारे में हो, ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने कई अलग अलग मीडियम्स जैसे गूगल, विकीपीडिया और कई अलग वेबसाइट्स के द्वारा कलेक्ट करी है और फिर अपने फाइल में रिप्रेजेंट करी। तो ये जो प्रोजेक्ट आप बनाया है आपने, तो इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग आपने क्या सीखा? जो प्रोजेक्ट ओवरऑल आपने बनाया, आपके टीचर ने आपको बताया कि ये प्रोजेक्ट आपको बनाना है, तो इस प्रोजेक्ट जब आपने लास्ट पूरा कंप्लीट किया, एक कंक्लूजन भी आई थिंक सो आपने इसमें दिया होगा, तो उसको बना के आपको क्या लगा, क्या आपने आउटपुट मुझे दिया इसमें? सर, इस आउटपुट से मुझे सबसे पहले ये पता चला एक जो रियल कंपनी है, एक रियल कंपनी अपने अकाउंट्स, अपने अकाउंटिंग, अपने फिस्कल ईयर के डेटा को किस तरीके से रिप्रेजेंट करती है। एक कंपनी का रियल जो टर्नओवर क्या होता है, अब कॉमनली हम जो 12th में पढ़ रहे हैं उसको आके एक रियल कंपनी किस तरीके से रिप्रेजेंट करती है, ये सब मैंने इसमें सीखा। इसके अलावा जो टॉपिक्स जैसे कि आपने दिए हैं चैप्टर्स रिगार्डिंग, मैंने उसके बारे में भी इस फाइल में इसमें जैसे मैं देख पा रहा हूँ आपने एक टॉपिक लिया हुआ है अकाउंटिंग रेशियो, जिसमें एक मेरे पास सामने टर्म खुला हुआ है प्रोप्राइटरी रेशियो। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्रोप्राइटरी रेशियो, यू नो? ओके, नो प्रॉब्लम। सेकंड टॉपिक, कैश फ्लो स्टेटमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय कैश फ्लो?
सर कैश फ्लोस का मतलब ये होता है कि कॉमनली कंपनी के जो भी ट्रांजैक्शंस हैं उसमें दो तरीके के फ्लो होते हैं, एक तो इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड इनफ्लो ऑफ कैश। आउटफ्लो का मतलब होता है कि जब कंपनी अपनी कई अलग अलग ट्रांजैक्शन जिनकी वजह से जब कैश जो है वो कंपनी के पास से बाहर आउटफ्लो हो रहा हो, बाहर जा रहा हो, उसको हम आउटफ्लो में रिकॉर्ड करते हैं। और इनफ्लो यानी कि जब कंपनी के पास किसी अमाउंट या पैसा आ रहा हो कैश, तो उसको हम इनफ्लो में रिकॉर्ड करते हैं। There are different type of activities in cash flow statement names. There are 3 types of activities commonly: investing activity, financing activity, and financing activity, and operating activity. Operating activity. Yes, sir. You define financing activity. फाइनेंसिंग एक्टिविटी कॉमनली हम इस तरीके से मानते हैं कि जिससे कंपनी जो अपने फंड्स को जिस तरीके से अरेंज करती है, लाइक शेयर, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरोइंग लाइक डिबेंचर, शेयर्स, बॉन्ड्स, इन सबको हम कलेक्टिवली एज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है बेटे, तैयारी करिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस। थैंक यू सर। तो आपने देखा दोस्तों किस तरह से बच्चों को एग्जामिन किया जाता है, क्वेश्चंस लिए जाते हैं और उनके जो टॉपिक उन्होंने लिया हुआ है उससे रिलेटेड हम उनसे इंक्वायरीज करते हैं और जो भी उनके टॉपिक्स है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी लिए जा सकते हैं। लाइक जो उन्होंने कैश फ्लो स्टेटमेंट जैसे अभी आपने स्टूडेंट देखा लिया था, उससे पहले अकाउंटिंग रेशियो लिया था, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ली जाएगी। और अदर टर्म्स को लेते हुए जरूरी नहीं है कि जो आपके फाइल में मैटर हम उसी को कवर करें, ये एक्सटर्नल एग्जामिनर्स पर भी डिपेंड करता है कि वो टॉपिक्स कौन कौन से आपके लेकर चल रहे हैं। जो ओवरऑल सिलेबस है उसको भी कवर करते हुए कहीं से भी टॉपिक लिया जा सकता है और आपसे क्वेश्चंस को पुट अप किया जाता है। व्हाट्स योर नेम? विवेक कुमार। विवेक कुमार। आपकी बेटा विवेक प्रोजेक्ट फाइल किस टॉपिक पर बनी हुई है, किस कंपनी को आपने सिलेक्ट किया? डाबर लिमिटेड। एक ये हाउस प्रोडक्ट्स बनाती है, जैसे कि हम जानते हैं च्यवनप्राश ये सब बनाती है, इंडिया की मल्टीनेशनल कंपनी। ओके, तो जैसा कि मैं इसमें देख पा रहा हूं आपने इसमें सेलेक्ट किया हुआ है कंपैरेटिव स्टेटमेंट और कॉमन साइज स्टेटमेंट। तो इनका पहले मीन्स क्लियर कर दीजिए आप मुझे, ये क्या होते हैं? हम जैसे कंपैरेटिव स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं कि प्रीवियस ईयर और करंट ईयर को ले जाए और करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर माइनस करके एक डिफरेंस निकालते हैं, जैसे हम एब्सोल्यूट चेंज कहते हैं, और फिर उसका परसेंटेज शो करते हैं हम लास्ट में। ये कंपैरेटिव हो गया। और कॉमन साइज में क्या करते हैं हम प्रीवियस करंट का दोनों के परसेंटेज अलग अलग निकालते हैं, वो कॉमन साइज। ओके, तो आपने जैसा कि मुझे बताया आपने डाबर सेलेक्ट किया है, तो डाबर ही लेने का कोई स्पेसिफिक रीजन था या आपके टीचर ने आपको बता दिया कि डाबर लेना है इसलिए आपने उसको सेलेक्ट कर लिया? ऐसा कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं था, मतलब दोस्तों ने कहा कि अलग अलग कंपनी पे बनाएंगे सब, तो मेरे को डाबर अच्छा लगा, मैंने डाबर चूज किया। ओके, तो जैसा इसमें मैं देख पा रहा हूँ तुमने डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज तुमने लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट सेलेक्ट किया हुआ है। तो इसमें एक एक्टिविटी देख पा रहा हूँ मैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैन यू डिफाइन इट? सर ऑपरेटिंग एक्टिविटी सर अभी कुछ थोड़ा याद नहीं हो पा रहा है। हाँ, उसमें हम नेट एक्सचेंज निकालते थे हम, अभी थोड़ा सा याद नहीं। ओके, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं जो फंडामेंटल और पार्टनरशिप आपने पढ़ा है, तो फंडामेंटल मीन्स क्या है यहाँ पर? सर मतलब एक रूल्स रेगुलेशन। किसके रूल्स? पार्टनरशिप के। पार्टनरशिप रूल्स, ठीक है। तो आपने उनको टॉपिक्स को कवर किया था, उसमें फंडामेंटल और पार्टनरशिप में हमने क्या क्या चीज पढ़ी थी, कुछ याद है? सर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में हमने डीड पढ़ा था, पार्टनरशिप डीड। तो कोई भी 3 रूल्स बता सकते हैं? डीड में एब्सेंस ऑफ डीड है अगर, तो उस कंडीशन में कौन कौन से रूल्स एप्लीकेबल होते हैं? सर जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हम बांट रहे हैं तो फिर हम जितना वो चार्ज कर रहा है उतना ही देंगे हम उसे। ओके। और लोन, और अगर हम लोन बांट रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन दे रहे हैं, तो 6% से ही देंगे, चाहे वो कितने भी डिमांड करता रहे। ओके, तीसरा टर्म? और तीसरा है सर अगर किसी को हमें नया पार्टनर को एडमिट करना है तो सबकी मंजूरी होनी चाहिए। सबकी मंजूरी होनी चाहिए। एक आपने चैप्टर आपके में दे रखे हैं शेयर्स और डिबेंचर्स। यू नो अबाउट शेयर? सर शेयर हम खरीदते हैं अपने, मतलब 3 तरह के होते हैं, इक्विटी, प्रेफरेंस और एक और होता है इक्विटी। शेयर्स को पहला हम देते हैं प्रायोरिटी, हम सबसे पहले इक्विटी को देते हैं, जो सब बच जाता है वो सब प्रेफरेंस शेयर, वो प्रेफरेंस को देते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि हम केवल फाइल से रिलेटेड टॉपिक ही ले सकते हैं। जो आपके एग्जामिनर्स हैं आपको एग्जामिन वो कहीं से भी कर सकते हैं, वो फाइल से रिलेटेड हो सकता है, आपका पहले का ज्ञान हो सकता है, या फिर करंट टॉपिक भी हो सकता है जो आपके प्रोजेक्ट को कवर करने वाला है। तो हम यहाँ पर पूरा एक मैटर लेते हुए बात कर रहे हैं और ये भी देखेंगे किस तरह से आपको फाइल को बनाना है। आप ये देख पा रहे हो मेरे सामने एक फाइल है और एक काफी क्रिएटिव एक फाइल है, और क्रिएटिव फाइल से मींस आप देख रहे होंगे इसमें मेहनत की बच्चों ने किस तरह, और इस फाइल में कहीं पर भी कोई भी मटेरियल हमारा प्रिंटेड नहीं है। जो भी बच्चे ने काम किया है ये सारा का सारा इसमें काम
जो लिया गया है आप देख रहे हैं ये हैंडमेड है। इतनी प्रेजेंटेशन दी है इस फाइल में, मैटर काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है। इनका टॉपिक है जो उससे रिलेटेड इन्होंने फोटोग्राफ्स भी दिए हैं इसमें। फाइल प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा दिया इन्होंने, लेकिन कहीं ना कहीं मैटर में थोड़ा सा ये बैक हुए। तो यही रीजंस होते हैं जिस वजह से हमारी छोटी छोटी कमियों की वजह से हम अपने मार्क्स कंप्लीट एग्जामिनर से नहीं ले पाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छी है, फाइल में अच्छे मार्क्स ले सकता है बच्चा ये, लेकिन जो कहीं ना कहीं प्रेजेंटेशन वाइवा में दिक्कत हुई जिसकी वजह से कुछ मार्क्स कहीं ना कहीं डिडक्शन आ सकते हैं। तो ये हमारे पूरा प्रोसेस होता है जिसके मार्क्स बेस पर बच्चे को अवॉर्ड किया जाता है और वो आगे अपनी तैयारी करें। आगे इसके लिए भी हम लोग उसके साथ में ये भी कहते हुए चलते हैं कि जो आपका प्रैक्टिकल है वो तो है ही है, आप इसके लिए बिल्कुल हताश निराश मत होइए कि मेरे प्रैक्टिकल में मार्क्स कम रह जाएंगे, मैं जवाब नहीं दे पाया, वो एक अलग मैटर करता है। लेकिन आगे मैटर का हमको ये भी देखना होता है कि हमें प्रिपरेशन कैसी करनी है और सारे एरियाज को कवर करते हुए हम ओवरऑल अपने एग्जामिन करते हुए मार्क्स को गेन किस तरह से करना है। तो ये एक ओवरऑल प्रोसेस है जिसके बेस पर हम अकाउंटेंसी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा सकते हैं और बच्चे ये जानकारी भी ले पाते हैं कि हमने टोटल ओवरऑल सारी एक्टिविटीज के बिहाफ पर क्या क्या सीखा और जो हमने 2 साल का समय एक सब्जेक्ट को दिया तो उसमें हमारे टीचर ने और साथ में एग्जामिनर्स हमें क्या क्या किन चीज़ों को बताया। बहुत बहुत धन्यवाद तरुण जी, और आपने जिन बच्चों का आज प्रैक्टिकल लिया उन दोनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो के माध्यम से कई सारे बच्चे पूरे देश भर में जानेंगे कि अकाउंटेंसी जो सब्जेक्ट है इसमें भी प्रैक्टिकल्स में क्या क्या होता है। जैसे कि आपने अभी देखा कि फेयर को कम करने के थोड़ा सा मैं भी आपको बताता हूँ कि कई बार क्या होता है कि बच्चे जो प्रैक्टिकल फाइल में जो उन्होंने बनाया हुआ है कि उसमें वो बहुत व्यस्त होते हैं, सभी सब्जेक्ट्स के बनाते हैं क्योंकि एक सब्जेक्ट नहीं होता, बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे में वो उनका काम सिर्फ पूरा करना होता है, प्रोजेक्ट फाइल को बनाना होता है या प्रैक्टिकल फाइल को, ऐसे में बहुत ध्यान नहीं भी दे पाते हैं। लेकिन बोर्ड की तैयारी कर रहे होते हैं तो जो एग्जामिनर्स आते हैं बाहर से प्रैक्टिकल लेने, तो बच्चों ने जो तैयारी की है बोर्ड की या कर रहे हैं वो कैसी चल रही है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ करके बच्चों के इस बोझ को हल्का करने का एक प्रयास रहता है और बच्चों को भी अच्छा लगता है। निश्चित ही वो जो एग्जामिनर होते हैं वो बच्चों के फेवर में ही अधिकतर डिसीजन लेते हैं, मार्क्स देते हैं। बच्चों को कोई निराश होने की आवश्यकता नहीं है, अपने बोर्ड की तैयारी को बहुत अच्छे से करें। और हाँ, ये प्रोजेक्ट फाइल है ये भी इसलिए दी जाती है कि कुछ समझ उनमें विकसित हो। तो जो भी व्यूवर्स हैं उनके लिए दूसरी सब्जेक्ट्स की वीडियो भी प्रैक्टिकल रिगार्डिंग आएंगी जरूर। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपका साथी सुनील चौधरी, फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके सर।